हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज मौजूद हैं पूर्णिया में संजय पोद्दार, जो कि बीजेपी के कला संस्कृति विभाग के अध्यक्ष हैं पूर्णिया में, कला संस्कृति मंच के, और यहाँ मंत्री जी आए हुए हैं। सर, सबसे पहले आपसे हम जानना चाह रहे हैं आपका जो ये पूर्णिया का दौरा है किस संदर्भ में? नहीं, देखिए, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस है और हम लोग पूरी पार्टी, पूरा देश आज अपने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बहुत ही जोश खरोश के साथ हम लोग मना रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जो उनका जीवन रहा है, जहां से उन्होंने शुरुआत किया एक नीचे स्तर से, एक सबसे गरीबी में रहते हुए, गरीब का बेटा के होने के नाते चाय बेचते हुए, और आज देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं जो पूरे दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री माने जाते हैं। और हम लोगों का मानना है कि इस भारत को यदि विश्वकर्मा ने इस सृष्टि को रचा था सृष्टि में, तो उसी प्रकार से आज ये आधुनिक विश्वकर्मा के रूप में हम लोग इनको देखते हैं। इस नया भारत को, जो युवा का भारत है, इसको नया ऊंचाई पर ले जाने के लिए, दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग अपने 7 वर्षों के प्रधानमंत्री काल और 13 वर्षों का मुख्यमंत्री काल, लगभग 20 वर्षों का जो उनका यह सामाजिक कार्य से जो जुड़े हुए, सेवा कार्य से जुड़े रहे हैं, इसको हम लोग चाहते हैं कि ये जन जन तक पहुँचे, लोग इससे प्रेरणा ले, और आने वाले समय में हम उनको दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना है इसमें वो पूर्ण सफल हों। सर, आपने प्रधानमंत्री की काफ़ी तारीफ की, उस पर हम बात कर लेंगे, लेकिन सर पूर्णिया आप आए हैं, पूर्णिया कलाकारों से आप मिले, क्या कहेंगे यहाँ के कलाकारों के बारे में? ये देखिए, ये जो कोसी मिथिला ये क्षेत्र है जो हम जा रहे हैं, एक तो वैसे बिहार की धरती जो है ये कला की धरती है, और उसमें यह कोसी मिथिला में बहुत सारे कलाकारों के अंदर प्रतिभा है। हम चाहते हैं कि हमारा कला का प्रतिभा जो लोगों के बीच हो, उसको सही ढंग से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो कि आने वाले समय में उसको राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में कोई कठिनाई नहीं हो। अभी तक सर आपको लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में, बिहार में खासतौर से सीमांचल के लिए कुछ काम कर पाई है? बहुत काम कर रही है सरकार, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने कलाकारों के लिए बहुत सारी कलाकारों के लिए योजना है हमारे यहाँ, और हम कई कार्यक्रम, चूँकि कोरोना का काल रहने के कारण हम समझते हैं कि कोरोना का प्रभाव सबसे अधिक कलाकारों पर पड़ा है। 17 वर्षों का हम असर नहीं, हम जो आप जो 17 वर्षों देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि जो कुछ हुआ है इसी 15 वर्षों में हुआ है, इससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो हम जो देख रहे हैं, हमारी सरकार जब से आई है तो आपको लगेगा, देखिए कलाकार का प्रतिभा कैसे उभरेगा, कलाकार को अवसर मिलेगा तो कलाकार का प्रतिभा उभरता है। ये है कि सीमांचल के लिए सरकार ने काम किया है, 2-4 साल गिना नहीं, हमारा कहना, अभी तो आप देख लीजिए ना, हम पूर्णिया में कलाकारों को अपने प्रतिभा को रखने के लिए आज पूर्णिया में हम लोग 600 सीट का एक मॉडल प्रेक्षागृह आर्ट गैलरी बना रहे हैं। आप जाकर के देखिए, अग्निशाम के पास हमारा वो बन रहा है, और हमको लग रहा है कि दिसंबर तक में वो चालू हो जाएगा। ऐसा पूर्णिया, आपको पूर्णिया में, जबकि पूर्णिया एक ऐसा जगह जो पुराना यहाँ कला भवन रहा है, जहाँ आपका पहले से कला भवन है, लेकिन वहाँ 17 वर्षों से पहले का है। हाँ, जो भी है, हमने भी कहा कि हम बनाए हैं उसको, लेकिन उस पूर्णिया के कहा कि कुछ हुआ ही नहीं उससे हम जो है सो आपको बता रहे हैं, वो कोई सरकार की देन नहीं थी कला भवन, वो यहाँ के लोगों की देन थी, वो सरकार की देन कला भवन नहीं थी 17 वर्षों से पहले। आप तो गिना रहे ना? नहीं, हमने नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा इससे पहले सरकार ने कोई काम नहीं किया है। हमने ये कहा यदि कोई कला के बारे में, खेल के बारे में कोई सरकार सोची है तो ये 15 वर्षों से सरकार सोच रही है। और आज तो हमारे यहाँ पहले मैंने हमारे देश के केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सब इस कार्य के पीछे लगा हुआ। आप देख रहे होइएगा अभी हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है, यह क्या है 75वां
जो हमारा स्वतंत्रता का 75 साल पूरा हुआ, हम पूरे देश में अमृत महोत्सव मना रहे हैं और उसमें सभी प्रकार के माध्यम से हम कैसे कलाकार के लिए कार्यक्रम हो, कैसे स्वतंत्रता सेनानी के लिए कार्यक्रम हो। आज पूर्णिया की धरती पर मैं आपको बता रहा था कि लगभग 15 करोड़ के लागत से 13 करोड़ कुछ लाख के लागत से प्रेक्षागृह बन रहा है और उसमें 1 करोड़ इसके बाद हम लोग उसके साउंड के लिए दिए। लगभग 15 करोड़ के लागत से जो प्रेक्षागृह बन रहा है उसमें आप जाएंगे, उसमें एक आर्ट गैलरी बन रहा है। यहाँ के पेंटर को, पेंटिंग करने वाले को के लिए जगह है, वहाँ पर प्रदर्शनी रखने वाले के लिए जगह है, वहाँ हर प्रकार की कला को रखने के लिए जगह है। तो ये किसके लिए बन रहा है? कलाकार को जो है सो अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए उसको जगह चाहिए। सर, लेकिन कलाकारों की आर्थिक स्थिति भी तो ठीक होनी चाहिए। ठीक, हमने आपको पहले कहा कि लगभग 2 वर्षों से कोरोना के कारण कोई भी कार्यक्रम, कलाकार का आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो सकता है? कोई भी कलाकार को कोई भी सरकार मासिक, कलाकारों की संख्या कोई सीमित कलाकार नहीं होते हैं और कोई मासिक कोई सरकार किसी कलाकार को नहीं दे सकती है। कलाकार का आर्थिक स्थिति है कि उसके कला का प्रदर्शन से उसके आर्थिक स्थिति सुधरते हैं। लेकिन जब से ये कोरोना काल हुआ, उस कोरोना काल के कारण सबसे अधिक प्रभाव यदि किसी क्षेत्र में पड़ा, वैसे तो हर क्षेत्र में पड़ा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव यदि किसी, चूँकि जब कला होगा तो वहाँ भीड़ होगी और भीड़ को नियंत्रण करना कोरोना काल में सबसे अति आवश्यक है। तो स्वाभाविक है इसका असर कलाकारों को झेलना पड़ा है। और जो भी कार्यक्रम सरकार के तरफ से हो रही थी, जो भी सरकारी कार्यक्रम था जिसमें अपने कलाकार को यह अवसर देते हैं हम लोग जिला से लेकर के राज्य स्तरीय तक में, वो अवसर हम लोग इस कोरोना के कारण नहीं दे सके। अब कोरोना का अभी वैसे समाप्त हुआ, हम लोग अभी चिंतित भी हैं कि कहीं फिर नहीं आए, लोग तरह तरह का सर्वेक्षण आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे राज्य में नियंत्रण में है और हमारी राज्य की सरकार ने सारा गाइडलाइन को समाप्त कर दिया। अब हम लोग सभी कार्यक्रम आगे शुरू करने जा रहे हैं। जैसे ही शुरू होगा फिर हमारे कलाकारों का दिन लौटेगा और फिर सबको अवसर मिलना शुरू हो जाएगा। जानकारी मिली सर कि कुछ कलाकारों ने एक मांग पत्र भी आपको सौंपा है, तो सर क्या नहीं, ठीक है, मांग पत्र तो स्वाभाविक है। जब कला संस्कृति मंत्री जाएंगे तो कलाकार अपनी मांग को उनके पास रखते हैं। उसी में हमारे पास कई कलाकारों, कुछ कलाकार आकर के कुछ मांग पत्र दिए। एक मांग पत्र तो उनके मांग पत्र को हम उससे पहले कर दिए हैं यहाँ पर। उसमें एक मांग पत्र ये भी था कि हम लोगों को कला को प्रदर्शित करने के लिए एक ऐसा हम लोगों को आर्ट गैलरी चाहिए। हमने इनको ले जा करके दिखा दिया कि चलिए आपके लिए हम देखिए कितना सुंदर बना रहे हैं। सर, सवाल एक तो ये भी था कि जिस कलाकार को सरकार मानती है कि रजिस्टर्ड कलाकार है और उनको सम्मानित भी किया गया है, तो सिर्फ सम्मान के वक्त जो उनको राशि दी जाती है उसके बाद फिर उनको देखा भी नहीं जाता है। कोई भी कलाकार का आर्थिक स्थिति उसके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। स्टाइपन पर कोई चीज़ नहीं चल सकता, वो ज़्यादा दिन का चीज़ नहीं है और वो सब दिन कर नहीं सकते हैं आप। प्रदर्शन पर निर्भर करता है और हम लोग चाहते हैं कि राज्य में उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन हो, उनको अवसर मिले। सर, वही बात हम भी कहते हैं। हाँ, जिस तरह से खेल में जो अच्छे खिलाड़ी है उनको जॉब मिल जाता है, कला के क्षेत्र से नहीं, ठीक है, आपकी बात को है। आपने जो बात रखा है जिस विषय पर, इस पर भी हम लोग आगे देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। यदि कोई स्कोप बन सकेगा तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको जो है सो करें। ठाकुर बिहार का अच्छा सम्मान है कलाकारों के लिए, जो पूर्णिया के कई कलाकारों को मिला है। तो उन लोगों को सर अगर कुछ राशि मंथ के हिसाब से मिलता तो लोगों को लगता नहीं, अभी इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने आपको कहा कि वो जो आपने जो कहा हमको, उस विषय पर हम लोग विचार करेंगे जो क्या उसमें हो सकता है और जो भी कुछ होने का रहेगा उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ कलाकार के लिए, अच्छा भविष्य के लिए जो कुछ अच्छी योजनाएं आ सके, इस पर हम लोग विचार करेंगे। कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन जी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बहुत सवालों का जवाब दिया और उनका कहना है कि पूर्णिया कलाकारों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के कलाकारों के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है वो निश्चित रूप में करेंगे। हालांकि पूर्णिया कलाकारों ने उनसे मुलाकात की है, मांग पत्र भी सौंपा है। यहाँ के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए कुछ स्मृति चिन्ह भी उन्हें भेंट किया है। अब उनका भरोसा मिला है, आने वाले दिनों में देखते हैं कि उनके जो द्वारा भरोसा दिया गया है उसका क्या असर ज़मीन पर देखने के लिए मिलता है। कोशियालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार।